प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था कर्वेचर का, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने टॉपिक तो किए थे उनके, और आज उनके कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको कर्वेचर निकालना बताया था, कर्वेचर का फार्मूला क्या होता है, और कर्वेचर के अंदर जैसे कार्टेशियन फॉर्म होती है तब कर्वेचर कैसे निकालते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म होते हैं तब कैसे निकालते हैं, और एक नैस्मिकन के बारे में बताया था। नैस्मिकन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि भी इसको नैस्मिकन के अंदर कन्वर्ट कीजिए। ठीक, तो आज हम कुछ क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन मैं लेता हूँ क्या क्या दिए हैं, और फिर उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर या कर्वेचर निकालना सीखेंगे, वक्रता निकालना सीखेंगे। कहता है कि फॉर एनी कर्व, कोई कर्व दी हुई है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड tan फाई, कहता है कि रो दे रखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, नोटेशन दे दी उन्होंने, और टेंजेंट ऑफ फाई दिया हुआ है r d थीटा अपॉन में dr। ये गिवन दे रखे हैं। कोई कर्व दे रखी है, पता नहीं कर्व कैसी होगी, उसके लिए आपने सिद्ध करना है क्या कि r बाई में रो इज इक्वल टू साइन ऑफ फाई और 1 प्लस में डी फाई अपॉन में डी थीटा, डी फाई अपॉन में डी थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। कोई भी कर्व दे रखी है, जो भी हो सकता है कि हमें कर्व की जरूरत ना पड़े, जो नोटेशन हमने करवाई थी कर्वेचर की उन्हीं को ही हम यूज कर लेंगे। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, हमें एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है तो उसका फार्मूला भी हमें चाहिएगा। देखिए हम जानते हैं, और एक फाई भी लेके आना भी। इस क्वेश्चन के अंदर बड़ी बात यह है कि फाई लेके आना है। फाई होता कहां पर है, कोई कर्व होती है और इसके ऊपर कोई पॉइंट P है, और इसके ऊपर टेंजेंट हम खींचते हैं, और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एंगल तो होता है भाई साई, और ये मूल बिंदु से अगर मिलाएं, मान लेते हैं मूल बिंदु यहां पर है, ये आर होता है। ठीक है, और ये जो टेंजेंट और ध्रुवीय रेखा होती है उनके बीच का एंगल होता है वो फाई होता है, और ये हमारे पास थीटा होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि इस ट्रायंगल के अंदर फाई प्लस में थीटा का मान किसके बराबर है, साई के बराबर। ठीक है, तो देखेंगे थीटा आकृति से थीटा प्लस में फाई इज इक्वल टू साई। ठीक है, अब जो चाहिए वो आप निकालना शुरू कर दो। हमें पता है कि या तो ये राइट साइड कंप्लीट कर दो अपने आप, ये आ जाएगा। ठीक है, या ये लेके चलो, बट हम ये बनाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन से। डी फाई अपॉन में डी थीटा निकालो, यानी इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट कर देते हैं। थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, और डी फाई डी थीटा इज इक्वल टू डी साई और अपॉन में डी थीटा। हमें कुछ तो दिखाई दे रहा है कि ये पोर्शन तो हमारा बन गया कंप्लीट। अब हमें किसको साइन फाई और चाहिए, तो दोनों और साइन फाई से मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाइंग बाई साइन ऑफ फाई, साइन फाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन फाई और 1 प्लस में डी फाई और डी थीटा इज इक्वल टू साइन फाई और डी साई अपॉन में डी थीटा। हमारी साइड कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब ये पोर्शन है, ये आर बाई में रो बनाना है। ठीक है,
तो हम कुछ रिजल्ट और भी जानते हैं पीछे से कि साइन फाई आल्सो वी नो दैट कि साइन फाई है वो किसके बराबर होता है। तो वहां पर हम पढ़ के आए थे चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर, मैंने आपको रिजल्ट बताए थे, 6 रिजल्ट निकाले थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आर डी डी आर अपॉन में डी डी थीटा अपॉन में डी एस। ठीक है, ये रिजल्ट मैंने आपको वहां पर बताया था, इस रिजल्ट को यहां पे पुट कीजिए, आर डी थीटा अपॉन में डी एस, और ये क्या है, डी साई अपॉन में डी थीटा। बस इसको थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, इसको आप पीछे लिख दो, इसको थोड़ा सा आगे लिख दो, आर डी साई डी थीटा, और ये क्या है, डी थीटा डी एस। ये डेरिवेटिव हम कैंसिल कर सकते हैं ऐसे चैन रूल से, ठीक है। तो यानी इस फंक्शन का किसी बीच में किसी और चर के, भाई कोई ये साई था, उसका एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो कहता है कि एक दूसरा चर लेके आ रहे हैं बीच में थीटा, तो कहता है कि इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, आर डी साई अपॉन में डी एस, ठीक है। यानी ये पोर्शन अब ये आ गया, आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा, आर और ये क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इस साई को नीचे ले आएंगे, आर इंटू में 1 बाई में डी एस अपॉन में डी साई, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला डी एस अपॉन में डी साई होता है, वो तो रो होता है, तो इसकी जगह रो पुट कर देंगे, तो आर बटे में रो, और ये हमारा रो हो चुका है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नहीं दिया था, बट हमें जो पुरानी नोटेशनें हैं उन्हीं का ही यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ इसमें इस क्वेश्चन के अंदर ये tan phi इक्वल टू आर डी थीटा ये लिखा था मैंने, इसका कोई यूज नहीं हुआ। तो कई बार क्या है कि क्वेश्चन के अंदर दे देते हैं बट उनका यूज नहीं होता, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ ए कार्डाइड, कोई कार्डाइड है, उसकी लेंथ का फार्मूला दे रखा है, एस इज इक्वल टू 4a साइन एस इज इक्वल टू 4a साइन 1/3 और साई माइनस में π/2। कोई कर्व की लेंथ का फार्मूला दे रखा है, जैसे साई एंगल पुट करते रहेंगे तो उसकी लेंथ निकलती रहेगी, ठीक है। ऐसे कोई दिए हुई वक्र की लेंथ का फार्मूला दे रखा है, और कहता है कि आर इज आर पॉइंट ऑफ कार्डाइड, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, गलत लिख रखा है इसमें, रो लिखना था, एंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ वर्टेक्स एंड पॉइंट इज एस, देन प्रूव दैट एस स्क्वायर। देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है क्वेश्चन में, लेंथ का फार्मूला दे रखे हैं, और हमें जो सिद्ध करना है वो ये कहता है कि एस स्क्वायर प्लस में रो स्क्वायर 9 रो स्क्वायर 16 ए स्क्वायर, 9 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। बस ये गिवन है, वैसे सीधी सी बात है, इसमें कंफ्यूज कर रखा है वैसे। तो लेंथ का फार्मूला दे रखे हैं और आपने ये प्रूव करना है। तो एस तो हमारे पास ये है ही, ठीक है, रो निकालना है, इस कर्व के लिए रो निकालना है। तो हमें पता है कि क्वेश्चन एस और साई की फॉर्म में दे रखा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डी एस अपॉन में डी साई होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम निकालेंगे
गिवन s इज इक्वल टू 4a साइन 1/3 साई माइनस में पाई बाई 2, ठीक है। और इसका साई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, डी एस अपॉन में डी साई। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एस का साई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होता है, ठीक है। तो 4a साइन का हो जाएगा कोस 1/3 साई, ये एज इट इज, पहले तो इसका साइन का किया है, अब हमें करेंगे किसका, इस एंगल का। तो इस एंगल का करेंगे तो यानी साई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/3 और साई का 1, इसका 0 इंटू में 1/3, ठीक है। बस इतना आएगा। ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसकी नोटेशन में लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये 1/3 आगे लिखेंगे, 4a/3 और कोस 1/3 साई माइनस में पाई/2, ठीक है। अब जैसे बोल रहा है वैसे काम कर दो, इसको एस स्क्वायर यानी इसका एस स्क्वायर चाहिए हमें, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले इसका स्क्वायर करना है और फिर 9 से मल्टीप्लाई करना और फिर उनको ऐड करना है, ठीक है। तो देखिएगा एस स्क्वायर प्लस में 9 रो स्क्वायर इज इक्वल टू, एस का स्क्वायर मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये ध्यान रखना ये एंगल है तो यहाँ पे स्क्वायर, साइन स्क्वायर 1/3 और साई माइनस में पाई/2, ठीक है। प्लस में 9 रो का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा 16 ए स्क्वायर बाई में 9, 16 ए स्क्वायर बाई में 9, ठीक है। और कोस का कोस स्क्वायर और 1/3 साई माइनस में पाई/2, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, इसका 9 से 9 16 ए स्क्वायर कॉमन निकाल दो, साइन स्क्वायर 1/3 साई माइनस में पाई/2 और प्लस में कोस स्क्वायर 1/3 और साई माइनस में पाई/2, ठीक है। और ये हमारे पास साइन स्क्वायर एंगल दोनों का सेम है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया 16 ए स्क्वायर, और ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। आई समझ में? चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए पॉइंट। एक पॉइंट दे दिए इन्होंने एक्स और वाई, x1 y1 के लास्ट में, जब कोई क्वेश्चन एक्स वाई में निकल जाता है तो एक्स और वाई की वैल्यू दे दी है लास्ट में, वो हमें लास्ट में पुट करनी है। ये कहता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है और जो पॉइंट गिवन है 3a/2 3a/2, और कर्व क्या है, एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम x की 3 y की 3 और 3a(xy), x की 3 y की 3 इज इक्वल टू 3a(xy), ठीक है। ये तो वक्र का समीकरण है कर्व का, और आपने निकालना है बिंदु 3a/2 और 3a/2 पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। क्वेश्चन किस फॉर्म में है, एक्स वाई की फॉर्म में है, ठीक है। एक्स वाई की फॉर्म में है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का तरीका क्या होता है, तो देखते हैं सॉल्यूशन में। वी नो दैट, हम जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का कब एक्स वाई की फॉर्म में होता है, तब एक्स वाई फॉर्म में है तो रेडियस ऑफ 1 प्लस में डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 और डी स्क्वायर बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये चीजें ले आओ दोनों, और फिर यानी ये dy/dx निकालो और फिर वे बिंदु पुट कर दो,
इसी प्रकार डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर निकालो, फिर वो बिंदु पुट कर दो और पुट करने के बाद में जो इसकी वैल्यू आएगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा। बस इतना ही काम है। तो हमें चाहिए क्या, इसका डेरिवेटिव चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें पता है कि ये कौन सी फॉर्म में है, मिक्स फॉर्म में है भाई। आप वाई एक साइड में नहीं निकाल सकते और एक्स को एक साइड में नहीं निकाल सकते, तो फिर क्या करेंगे, जैसे पढ़ा वहीं डेरिवेटिव कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। इक्वेशन वन को एक्स के सापेक्ष अवकलन तो करेंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर y का dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 3a x इंटू में y, u इंटू वी फॉर्म है, x एज इट इज, y का dy अपॉन में dx प्लस में y एज इट इज और x का 1। ठीक है, अब हमें dy बाई डी एक्स एक साइड में निकालना है। बस हमें पता है यहाँ पर भी 3 है, 3 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स, 3 कैंसिल हो गया। एक काम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आते हैं, तो ए एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, और ये कितना होगा, ए वाई माइनस में ए वाई इज इक्वल टू 0। सारा लिया है बस। ठीक है, अब वैसे तो इसको जरूरी नहीं, वहीं रख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इनको इकट्ठा करो, एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो। ठीक है, इनको इकट्ठा करो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालो, तो वाई स्क्वायर माइनस में ए एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई माइनस में एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल गया, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई माइनस में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस में ए एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स चाहिएगा बिंदु इसके ऊपर, यहाँ पर बिंदु पुट कर दो चाहिए इसमें, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल जाएगा। तो क्योंकि इसकी वैल्यू भी तो चाहिएगी 3a/2 पर और 3a/2 पर, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स 8 3a/2 और 3a/2 पर इज इक्वल टू, यहाँ पर रखो फिर, तो वाई का मान 3a/2 माइनस में एक्स स्क्वायर, एक्स का मान भी 3a/2, उसका स्क्वायर करेंगे 9a² 9a² 4। इसी प्रकार नीचे वाले में भी रखोगे, वाई स्क्वायर यानी 9a² 4 माइनस में a और x की वैल्यू 3a/2। इसको सॉल्व कर दो, एज डी वाई अपॉन में डी एक्स बिंदु पर कितना बन गया है, एक काम करते हैं, 3a² 2 माइनस में 9a² 4 9a² 4 बाय में 9a² 4 9a² 4 माइनस में 3a² 2 3a² 2। अपन पता है कि ये सेम ही है, बस आगे पीछे लिख रखा है, ये वाली रकम और है, तो यानी ये कट बढ़ा के माइनस का 1 आ गया। क्यों भाई, आपको पता है कि बीच में से माइनस कॉमन निकाल दो, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 1। ठीक है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस में 1। अब बस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और निकालना है और फिर वो बिंदु पुट कर देंगे। आल्सो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका एक बार डेरिवेटिव और कर दो, इसका डेरिवेटिव और करेंगे तो u बाई में v फॉर्म है, तो नीचे वाले वाई स्क्वायर माइनस में ए एक्स का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस में ए एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या लिखा जाएगा, ये एज इट इज, नीचे वाला ऊपर एज इट इज,
वाई स्क्वेयर माइनस में ए एक्स एज इट इज, और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ए वाई का डी वाई बाई डी एक्स माइनस में एक्स स्क्वेयर का माइनस में 2x, एक्स के रिस्पेक्ट में करें माइनस में। अब ये एज इट इज ए वाई माइनस में एक्स स्क्वेयर एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2y वाई का डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ए एक्स का माइनस में ए। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा छोटा कर लो, ये वैसे तो रकम बड़ी है, थोड़ा छोटा ये करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू -1 पुट कर दो। ठीक है, पुट ही करनी है आपने, x और y की वैल्यू पुट करनी है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो ये आ जाएगा। थोड़ा सा शॉर्ट बना सकते हैं, वाई स्क्वेयर माइनस में ए एक्स, इसमें बाद में रखेंगे एक बार, और इसकी वैल्यू -1 है, माइनस में ए हो जाएगा, तो ये माइनस का a माइनस का 2x माइनस में ए वाई माइनस में एक्स स्क्वेयर, और इसकी वैल्यू -1 है, -1 है तो माइनस का 2y और माइनस में a। ठीक है भी, और अभी तो हमने सिर्फ डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करी है, वाई स्क्वेयर माइनस में ए एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, आगे देखिएगा, हमें पता है कि इसमें भी माइनस कॉमन निकल जाएगा, ये भी माइनस कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, ये प्लस का बन जाएगा, तो ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंपल सा हो जाएगा बस, और क्या है माइनस का वाई स्क्वेयर माइनस में ए एक्स, ये a प्लस में 2x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, प्लस का ए वाई माइनस में एक्स स्क्वेयर और 2y प्लस में a, बाई में वाई स्क्वेयर माइनस में ए एक्स का होल स्क्वेयर। भाई इनको थोड़ा ध्यान से करना है, बाकी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसके अंदर ये डेरिवेटिव हमारा निकल चुका है, अब इसके अंदर बिंदु इसके अंदर भी पुट कर दो, यानी सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इस बिंदु पर, x और y की वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस का इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी दोनों की वैल्यू x और y दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये करेंगे तो यानी 9a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 9a स्क्वायर बाई में 4, माइनस में x की वैल्यू 3a, यानी 3a स्क्वायर बाई में 2, 3a स्क्वायर बाई में 2, इसकी वैल्यू भी पुट करो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3a बाई में 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3a बन जाएगा, 3 और 1 ये कितना हो जाएगा 4a। ठीक है भी, ये थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3a बाई 2, y की वैल्यू 3a बाई 2 रखेंगे तो 3a स्क्वायर बाई 2, 3a स्क्वायर बाई में 2, माइनस में x की फिर 3a बाई 2 या 9a स्क्वायर बाई 4, 9a स्क्वायर बाई में 4, इसके अंदर भी पुट करो तो 3a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3a और ये a 4a। ठीक है, और इसी प्रकार नीचे रख दो, 9a स्क्वायर बाई में 4 माइनस में और 3a स्क्वायर बाई में 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का ये सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम 4 आ गया, 4 आ गया तो हमें पता है कि 2 से मल्टीप्लाई 6। ठीक है, 9a स्क्वायर में से 6a स्क्वायर चला गया, भाई एलसीएम निकाल दिया, 4 आ गया, 4 आ गया तो हमें 4 से 4 डिवाइड हो गया तो 9a स्क्वायर ही, और इसको 2 से मल्टीप्लाई तो ये कितना होगा 3a स्क्वायर बाई 4, 3a स्क्वायर बाई में 4 बन जाएगा। ठीक है, और ये 4a है प्लस में, ये फिर ये करेंगे तो ऐसे ये बचने वाला है, 4 एलसीएम आ गया, 4 एलसीएम आ गया तो ये 6 हो गया, ये कितना हो जाएगा माइनस में 3a स्क्वायर बाई 4, माइनस का 3a स्क्वायर बाई में 4, और ये कितना है 4a। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना भाई, कहीं गड़बड़ तो ना हो जाए। ये 4 एलसीएम आ गया और इसको 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 6 हो जाएगा, माइनस का 3
ए स्क्वायर बाई, ठीक है सही है। इस माइनस को आप बाहर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ए यहां पर, और ये दोनों ही माइनस के हो गए, ले सही, बस प्लस का करता हूं, ये कितना हो जाएगा 4 एलसीएम आ गया, वही 3a स्क्वायर बाई में 2 आ गई है, 3a स्क्वायर बाई में 4 आ गया, और इसका कितना है होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर चल रहा था ये, इज इक्वल टू माइनस, अब ये देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3a की 3a की पावर 3, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3a की 3 प्लस में 3a की 3 बाई में नीचे कितना है 9a की 4, 9a की 4, ठीक है स्क्वायर करेंगे, और बाई में 16, ये 16 इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा 6a की 3 माइनस का, और बाई में 9a की 4, और ये 16 ऊपर, ठीक है, a की 3 से a की 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा माइनस का, और 3 भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा ऊपर, और 2 इंटू में 16 32 बाई में, और ये 3a, ठीक है भी 3a, ये आ गया डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा सा लंबा था बस और कुछ नहीं है, और ये माइनस, अब इन दोनों वैल्यू को, इसको और इसको कहां पे पुट कर दो, इस फार्मूले में आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होगा 1 प्लस में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, dy बाई डी एक्स कितना था -1, इसका स्क्वायर करेंगे तो +1, यानी 1 और 1 2 हो जाएगा वैसे भी, और उसकी 3/2, नीचे dy बाई डी एक्स स्क्वायर कितना है माइनस का 32, और बाई में 3a, ठीक है, चलो ये 2 हो गया, 2 की पावर 3/2, और ये 3a ऊपर आ जाएगा, 3a बाई में 32 माइनस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी एक लेंथ होती है, तो ये नेगेटिव नहीं, तो यानी इसको आप छोड़ भी सकते हैं माइनस को, ठीक है भाई, नेगेटिव नहीं होती कभी लेंथ, हाँ ये दिशा की वजह से आया है नेगेटिव। चलिए अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 की 1/2 क्या है 2√2, 2√2 इंटू में 3a बाई में 32, ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो गए, ये 16 आ जाएगा, तो यानी 3√2a बाई में 16, ठीक है भी, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा निकल चुका है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, और उसके बाद में फिर बाद में करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को हमें देखना है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, कार्तीय रूप में है या प्रांचल रूप में है, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म या फिर पैरामीट्रिक फॉर्म, दोनों के अंदर ध्यान से, दोनों के क्योंकि फार्मूले अलग अलग है। क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक साइक्लॉइड है, और साइक्लॉइड x इजिकल टू a थीटा प्लस में साइन थीटा, x इजिकल टू a थीटा प्लस में साइन थीटा, और y इजिकल टू a 1 माइनस में कोस थीटा, 1 माइनस में कोस थीटा, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, और कहता है कि इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना प्रूव करना है 4a cos थीटा बाई 2, 4a cos थीटा बाई 2, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रूव करना है, तो यानी अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है इस क्वेश्चन के लिए, और वो देखेंगे कि ये आएगा क्या, ठीक है सॉल्यूशन में।
सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में हमें पता है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में है, एक्स भी है थीटा की फॉर्म में है, वाई भी है थीटा की फॉर्म में, और हमें करवाया था कि ये तो प्रांचल रूप का है, वहां पर टी लिखते थे, टी की जगह थीटा, जो कोई दिक्कत नहीं है, आए तो दूसरा ही चर है कोई अलग एक्स वाई, तो यानी क्वेश्चन प्रांचल रूप में है। ठीक है, तो दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए थीटा प्लस में साइन थीटा, और y इज इक्वल टू ए 1 माइनस में कॉस थीटा। तो हम जानते हैं कि यह एक पैरामीट्रिक फॉर्म है, यह पैरामीट्रिक फॉर्म है, और अगर पैरामीट्रिक फॉर्म है तो उसके लिए हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला क्या होता था, एक्स डैश का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर की पावर 3/2 और एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस में वाई डैश एक्स डबल डैश। ठीक है, भी ये फार्मूला था। वैसे इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर डी वाई बाई डी एक्स, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की 3/2 बाई में सेकंड डेरिवेटिव नीचे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में भी हम ले सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रांचल रूप में है तो ऐसे सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स डैश चाहिए हमें, तो आता है एक्स डैश, यानी एक्स डैश मतलब जो जिस चर का फलन है उसी के रिस्पेक्ट में डी एक्सपोन में डी थीटा, उसको एक्स डैश से डिनोट करते हैं। कितना आएगा, ए और थीटा का 1 और साइन का कॉस थीटा। ठीक है, यानी एक्स डैश क्या है, डी एक्सपोन में डी थीटा, तो उसको एक्स डैश से डिनोट करते हैं। जिस भी चर का होता है ना उसके उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो उसको डैश से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, एक बार और हमें पता है कि एक्स डबल डैश भी जरूरत पड़ेगी, तो अभी निकाल ही लेते हैं एक्स डबल डैश। तो ए और 1 का 0 और कोस का माइनस में साइन। ठीक है, इस माइनस को ही आप यहां पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमें पता वाई डैश भी चाहिएगा और वाई का डबल डैश भी चाहिएगा, तो निकाल लो फिर। वाई डैश कितना है, ए 1 का 0 कोस का माइनस में साइन माइनस में प्लस में साइन थीटा, वाई डबल डैश ए कॉस थीटा। ठीक है भी, ये चारों चीज निकाल दी, यहां रख दो, बस आंसर आ गया। ठीक है, अतः रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, एक्स डैश का स्क्वायर, एक्स डैश कितना ये रहा, इसका स्क्वायर करना है, तो ए और 1 प्लस में कॉस थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस में वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश कितना है ये रहा, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और सारे की पावर कितनी है 3/2 और एक्स डैश कितना है ये रहा, ए 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू में वाई डबल डैश ये रहा, ए कॉस थीटा, फिर उसके बाद में कितना है माइनस में वाई डैश कितना है ये रहा, ए साइन थीटा इंटू में एक्स डबल डैश ये रहा, माइनस का ए साइन थीटा, तो माइनस का माइनस पहले से ही है और माइनस का और कहीं प्लस का ए साइन थीटा। ठीक है भाई, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने और कुछ नहीं किया। इसमें हमें पता है कि ए स्क्वायर कॉमन निकाल दो, तो हमें पता है ए स्क्वायर की पावर 3/2 भी आएगी, ए स्क्वायर की पावर 3/2 कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कोस का स्क्वायर और साइन स्क्वायर, 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर को लोगे 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और 2 कोस थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर तो हमने बाहर निकाल ही रखा है, और इसमें क्या करेंगे ए और ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बाहर फिर कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा ये और ये बचेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा और इसको इसके साथ करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर तो बाहर निकलेंगे प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो, ए की 3 आ गया अभी, और ए की 3 बाई में ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच गया ए, तो ये
कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, वन वन और वन टू, टू प्लस में टू कोस थीटा, टू प्लस में टू कॉस थीटा, और बाई में ये भी वन हो गया, वन प्लस में कॉस थीटा, वन प्लस में कॉस थीटा। ठीक है भाई, इसमें थोड़ी सी गड़बड़, इसमें स्क्वायर भी तो था ना, नहीं स्क्वायर नहीं था, की पावर इसमें 3/2, ऊपर वाले में 3/2 चल रही है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप गड़बड़ कर रहे हैं, ऊपर वाले की पावर 3/2 चल रही है, ये 3/2, ठीक है। तो ए, इसमें से 2 कॉमन फिर निकाल दो, 2 की पावर 3/2 और 1 प्लस में कॉस थीटा, और की पावर 3/2 और नीचे 1 प्लस में कॉस थीटा। ठीक है, इन दोनों की पावर सेम, इसकी पावर 1 है तो ये ऊपर चली जाएगी, तो 1 माइनस कम कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक है, हमें बताया था, तो 2√2, क्यों 2 की पावर 3 करेंगे 8, 8 का अंडर करेंगे तो 2√2 इंटू में a, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस में कॉस थीटा की पावर कितनी हो जाएगी, ये एक इसमें से कैंसिल हो गई, तो यानी आधी बच जाएगी, यानी 1/2। ठीक है, 2√2 a, और ये क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट पढ़ना, अब जो प्रूव करना वो कर दें, 1 प्लस में, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, और उसकी पावर कितनी है 1/2, तो 2√2 a और 2 का रूट √2 कॉस स्क्वायर और √ कैंसिल cos थीटा/2। ठीक है, ये और ये 2 हो जाएगा, 2 और 2 4, 4a cos थीटा/2। ठीक है, इस प्रकार से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लेंथी बनने जा रही है, तो हम ध्यान से करेंगे, थोड़े थोड़े करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप 4 क्वेश्चन करवाए हैं तो चारों को थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन है, हम मेरे ख्याल से तो ये क्वेश्चन है 10-12 एक क्वेश्चन थे, जिसमें 4 हो चुके हैं, 8 क्वेश्चन और बचते हैं, उनके पार्ट भी है, तो उनको हम आगे 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, थोड़ा सा लेंथी है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, या रेडियस ऑफ कर्वेचर और लेंथ जो एस होता है उनके बीच में रिलेशन, या फिर साई की फॉर्म में भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो अपन इसमें जो टॉपिक कर रहे थे ना, सिर्फ पैरामीट्रिक फॉर्म और कार्तीय रूप वाले क्वेश्चन ही चल रहे हैं, तो पोलर फॉर्म वाले हैं ना, वो हम इसका जो सेकंड पार्ट शुरू होगा, मतलब सेकंड एक्सरसाइज शुरू होगी, उसमें आपको ये टॉपिक करना पड़ेगा। अभी पोलर वाले क्वेश्चन हम नहीं ले रहे, पोलर वाले क्वेश्चन को हम आगे करेंगे। ठीक है, तो अब आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ठीक है भी।